NCERT question series, question 1.24. Two large, thin metal plates are parallel and close to each other. On their inner faces, the plates have surface charge densities of opposite signs and of magnitude 17.0 into 10 to the power minus 22 coulomb per meter square. What is the electric field? Part A, in the outer regions of the first plate. Part B, in the outer region of second plate. Part C, between the plates. इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है दो इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेट्स हैं और उसमें एक की सरफेस चार्ज डेंसिटी 17 प्लस 17 इंटू 10 माइनस 22 कूलम पर मीटर स्क्वायर है और दूसरे की है माइनस 17 इंटू 10 माइनस 2 कूलम पर मीटर स्क्वायर। अगर हम ये माइनस चिन्ह कंसिडर करेंगे यहाँ पर तो इसका मतलब क्या है कि ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है और ये पॉजिटिव है। इसका दूसरा व्यू देख लेते हैं हम सामने से। ये प्लेट्स है हमारी, साइड व्यू है इसका। तो हमसे ये पूछा गया है इसके रीजन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ, रीजन 2 में, यानी कि रीजन 1 कौन सा है, पहली प्लेट का आउटर फेस, रीजन 2 दूसरी प्लेट का आउटर फेस और तीसरा रीजन कौन सा है, दोनों प्लेटों के बीच का। तो ये तीन पार्ट है क्वेश्चन के। तो पहला वाला देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1। तो रीजन 1 में हम इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है इनफाइनाइट प्लेट का, इस इलेक्ट्रिक फील्ड, अब हमने प्लेट नंबर 1 ले ली, 1 नंबर प्लेट में यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है इनफाइनाइट प्लेट का, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इसकी डायरेक्शन क्या तो रहेगी, ये पॉजिटिव चार्ज है, इधर को बाहर को निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड तो लेफ्ट वर्ड रहेगी। इसको लिख दिया हमने लेफ्ट वर्ड। ठीक, ये हो गया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन नंबर प्लेट के कारण 1 नंबर रीजन में, फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट 2 इन रीजन 1। अब इसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाली प्लेट के कारण कितना होगा, तो ये वाला है, इसकी डायरेक्शन उधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इसकी डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पर ये इस वाली प्लेट के कारण राइट वर्ड, ये हो जाएगा मेरा राइट। देखिए कई बार क्या होता है बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये यहाँ पे माइनस लेना है प्लस लेना है, नहीं, हमने क्या है माइनस और प्लस की यही कंसिडर कर लिया, तो अब उसके हिसाब से हमने डायरेक्शन ले ली। अब जैसे ही हम डायरेक्शन लेफ्ट वर्ड या राइट वर्ड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब ई नेट इन रीजन 1 में इन दोनों का क्या होगा, अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा E1 प्लस E2। ठीक, ये हमारा क्या है बिट डायरेक्शन है, तो ये वेक्टर है। तो E1 E2 को अगर हम ऐड कर देंगे तो क्या होगा, दिस इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब आप देखिए ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, अब 2 एप्सिलॉन नॉट और ये भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन डायरेक्शन क्या है इनकी अपोजिट है, तो मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, इससे ही कट जाएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, 0। ई नेट इन रीजन 1 इक्वल टू 0। ये हो गया मेरा आंसर 1। अब सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 2, रीजन 2 मेरा ये है, अब इसमें देख लेते हैं। तो अब इस वाले पोर्शन में रीजन 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट 1 देख लेते हैं कितना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 इन रीजन 2 कितना आ गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसकी डायरेक्शन देख लेते हैं। तो ये इस प्लेट के कारण यहाँ से ये हमारा ब्लैक वाला इधर गया और ये इधर गया, तो इस रीजन में क्या है हमारा राइट वर्ड, तो हम लिख देते हैं राइट। ठीक, सिमिलरली हम अगर E2 लेंगे, वेक्टर है हमारे, तभी हमने डायरेक्शन लिए सिग्मा अपॉन 2
एप्सिलॉन नॉट। इसकी डायरेक्शन देख लेते हैं, E2 के कारण, मतलब सेकंड नंबर प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड रीजन में कितना होगा, E अपॉन 2 एप्सिलॉन। डायरेक्शन क्या होगी उसकी, इस प्लेट के कारण, ये ब्लू वाले जो दिखाए हमने, ये लेफ्टवर्ड भी, हम यहाँ लिख देंगे लेफ्टवर्ड। अब यहाँ भी मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन डायरेक्शन अलग है, तो E नेट इन रीजन 2 क्या हो जाएगा, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, क्या होगा ये, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर है, हटा देंगे कट जाए, तो E नेट इन रीजन 2 आंसर 0, क्योंकि मेरा आंसर नंबर 2। हमने ये देखा कि इस रीजन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इस रीजन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अब हम देखते हैं इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। अब आप ये देखो, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 2 नंबर प्लेट का जो ब्लैक वाला है वो भी राइटवर्ड है, और 1 नंबर का जो है वो भी राइटवर्ड है। इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन एक है। यहाँ क्या था, दोनों की अपोजिट डायरेक्शन थी, मैग्नीट्यूड बराबर था निल। यहाँ पर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट थी, मैग्नीट्यूड सेम था, तो निल आ गया है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देख लेते हैं इन रीजन थर्ड रीजन में क्या होता है। थर्ड हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन थर्ड रीजन क्या है, थर्ड रीजन ये है बस। इसमें E1 के कारण कितना होगा, E1 इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन किधर है उसकी, राइट में। E2 कितना आ गया मेरा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, डायरेक्शन क्या है E2 की, ये भी राइट में। ये क्या हुआ, दोनों एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में दोनों, तो यहाँ पे नल नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, डबल हो जाएगा। तो E नेट ले लेता हूँ मैं, थोड़ा इधर से ले लेता हूँ, E नेट इन रीजन थर्ड इज इक्वल टू E1 प्लस E2, कितना गया, एप्सिलॉन अपॉन वो सॉरी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इनको टोटल करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख देंगे। सिग्मा की वैल्यू कितनी है, 17 इंटू 10 टू द पावर -22, तो E नेट इन रीजन थर्ड इज इक्वल टू 17 इंटू 10 टू द पावर -22 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा जो आता है वो दैट विल बी 1, इसको आप जब भी कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1.92 इंटू 1, पेन चल नहीं रहा है, दूसरा ले लेंगे, 1.92 इंटू 10 टू द पावर -10। इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम। ये हो गया मेरा आंसर इसका, ई नेट इन थर्ड क्वेश्चन, ये हो गया थर्ड का आंसर। तो पहले का आंसर क्या था हमारा, इन रीजन 1 यहाँ पे दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, बराबर है 0। इस रीजन में रीजन 2 दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, बराबर है 0। ये आ गया हमारा। इसमें क्या है, दोनों बराबर हैं और एक ही डायरेक्शन में, तो डबल हो जाएगा।
तो दोनों जो है जुड़ जाएंगे और ये डबल हो जाएगा। तो जब ये डबल हो जाएगा यहाँ पर हम ये 2 और 2, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। एप्सिलॉन वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट वैल्यू रखेंगे 1.92 × 10⁻10 न्यूटन पर कूलम का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस रीजन में। दैट्स ऑल।